हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि साथियों, आप लोगों को पता है कि आपका सीसीए बनाम नॉन सीसीए का ये मुद्दा जो चल रहा है और अभी तक इस पर रेलवे कोई समाधान नहीं कर रहा है। और इसी वजह से अभी तक भर्ती कोर्ट केस की वजह से इतना डिले हुआ कि 2024 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2024 सीसीए बनाम नॉन सीसीए, रेलवे करे समाधान। सीसीए को मतलब न्याय चाहिए और नॉन सीसीए को 3 साल तक के लिए बंद कर दीजिए। जो नॉन सीसीए यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करके और रेलवे के अप्रेंटिस कोटा में फॉर्म भर रहे हैं जानबूझ के, जब रेलवे खुद नोटिस दे चुका है कि इसमें केवल और केवल 20% का जो कोटा है वो रेलवे अप्रेंटिस को ही दिया जाएगा, बाकी अन्य कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी ये लोग फॉर्म भरते हैं तो इसमें रेलवे तुरंत एक्शन ले, इनको बैन करे कि अगर जो भी कैंडिडेट इस तरीके से गलती करता है वो 3 साल तक रेलवे का कोई भी एग्जाम ना दे पाए, तब जाके ये लोग मानेंगे। या तो रेलवे मतलब जब फॉर्म भरते टाइम केवल सीसीए कैंडिडेट यस करना होता है, या उसमें आपका जो ट्रेड चूज करना होता है कि आप अप्रेंटिस कहाँ से किए हैं, तो उसमें एनी डिसिप्लिन का जो ऑप्शन आता है उसको हटा के केवल और केवल जैसे वहाँ पे रेलवे का ही डाटा डालें कि जब तक रेलवे का कोई वहाँ पे ऑफिशियल डाटा नहीं डाला जाता है कि कौन से जोन से किया है अप्रेंटिस, तब तक वहाँ पे फॉर्म ही सबमिट ना हो। ये चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें देखिए, जितने भी रेलवे अप्रेंटिस छात्र हैं उनको ये चीज़ें अभी भी जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है और आप लोगों को एक्टिव भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, फिर ये 2026 की जो वैकेंसी आ रही है जिसका 30,000 पदों पर बताया जा रहा है और सभी जोन से डाटा मांगा गया है कि कितने पद आपके जोन में खाली हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसमें पहले ही ये मेंशन कर देना चाहिए कि जो नॉन सीसी हैं उनको 3 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा, जो भी सीसीए कॉलम में फॉर्म भरते हैं। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि 2024 की जो वैकेंसी डिले चल रही है उसका कारण है, और अभी तक मामला वो कोर्ट में चल रहा है। अभी भी जो भी नोटिस आ रही है रेलवे की तरफ से, तो उसमें लिख के आ रहा है कि ये मामला अभी तेलंगाना हाई कोर्ट के अधीन है, जिससे सभी छात्रों में डर बना हुआ है कि क्या होगा, क्या कोर्ट फैसला देगा या जो भी चीज़ें हैं। तो जो नई वैकेंसी आने वाली है, मान लीजिए अगर 1/3 हटाना है, लगाना है, जो भी चीज़ें हैं उसके भी बारे में पहले से ही मेंशन हो जाए। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जो नई वैकेंसी है उसमें अगर कोई नियम में बदलाव करना है या जो भी जिस नियम से भर्ती करना है उसको नोटिफिकेशन में मेंशन कर दे, ना कि जैसे कि 1/3 भी, जैसे मान के चलिए कि 2024 और 25 की भर्ती में 1/3 नोटिफिकेशन में मेंशन है 12.1, 12.2, 12.3, 4, 5 तक आप लोग पैराग्राफ ये पढ़ेंगे 12 का। तो उसमें आप लोगों को 1/3 NAC का, CBT का 2/3 करके मेंशन करके पूरी जानकारी दी गई है। तो सभी कैंडिडेट को पता है कि 1/3 2/3 होगा, लेकिन उसी को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। फिर नॉन सीसीए का भी मामला है कि 1,31,000 रेलवे में अप्रेंटिस फॉर्म भरे हैं और जब वहाँ पे डाटा पूछा गया NHDC से तो 37,914 कैंडिडेट बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं अप्रेंटिस की, इसमें अप्रेंटिस छात्रों को एक्टिव होना पड़ेगा। रेलवे को पहले ही अवगत कराना होगा कि आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि 1/3 2/3 पे होगा या नहीं होगा, CBT का 2/3 होगा या नहीं होगा। ये सारा चीज़ क्लियर करके नोटिफिकेशन में मेंशन करें ताकि कोई भी कोर्ट केस ना कर पाए। और जो भी चीज़ें समस्याएं हैं नॉन सीसीए को लेके उसको भी पहले क्लियर कर दें। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि सभी जहां से भी आप वीडियो देखते हों, जिस भी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करिए कि सभी लोग इस मुद्दे पर आगे आएँ। सभी लोग इसको लेकर रेलवे को मेल करें कि जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें पहले ही मेंशन कर दीजिए कि किस प्रक्रिया पे भर्ती कराएंगे, ताकि बाद में कोर्ट केस ना हो और नॉन सीसीए जो हैं उनको बाहर किया जाए। क्योंकि साथियों, आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे टोटली अगर आप लोग यहाँ पे खुद देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जोन वाइज अगर आप लोग देखेंगे पर सीट कंपटीशन, देखिए 2024 का 36 लोगों में पर सीट कंपटीशन है सेंट्रल मुंबई का। फिर यहीं पे देखिए साउथर्न रेलवे का, यहाँ पे चेन्नई पे देखिए 36 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है। सिकंदराबाद में 48 लोगों में पर सीट कंपटीशन है। फिर यहीं वेस्टर्न मुंबई में 16 लोगों पर सीट कंपटीशन है। NR जो दिल्ली में 14 लोगों का पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। NFR गुवाहाटी में 19 लोगों का पर सीट कंपटीशन है। कोलकाता में
में 21 लोगों का पर सीट कंपटीशन है, प्रयागराज में 14 लोगों का पर सीट कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था। उसके जस्ट बाद आप लोगों को बिलासपुर में 17 लोगों का पर सीट कंपटीशन है और उसके बाद 14 लोगों का कंपटीशन है। फिर हुबली में 38 लोगों का पर सीट कंपटीशन है। तो ये रियल सीसीए नहीं है साथियों, इसमें नॉन सीसीए जो 1,31,000 का डाटा है उसके हिसाब से ये पर सीट का कंपटीशन दिखाया गया। और इसी वजह से अप्रेंटिस कैंडिडेट परेशान हो गए कि हमारा तो टॉप में जोन में फॉर्म मन में हमने भर दिया है, हमारा कट ऑफ आ जाएगा, जो भी इस तरीके से उनके मन में डर है, समस्या है। तो ये सारा कुछ रेलवे पहले ही समाधान इसका कर दें, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आएगा बाद में फिर यही मुद्दा फंसता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी साथियों आप लोगों के साथ, अगर आज आप लोगों को इस वीडियो को हल्के में ले लिए तो इसके साथ आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कारण है कि जैसे मान लीजिए अगर जब शॉर्ट लिस्टेड करके डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो ये जो नॉन सीसी हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इनका मार्क्स कम आएगा, इनके मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी हमारे संपर्क में भी बहुत से ऐसे नॉन सीसी हैं जो मतलब बोल रहे थे कि सर हमने प्रयागराज से फॉर्म भरा है, हमारा 82 नंबर बन रहा है, हम नॉन सीसी हैं तो हमको क्या बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो बताइए जब फर्स्ट डीवी जारी किया जाएगा, लिस्ट जारी किया जाएगा 404 सीट का, तो उसमें ये लोग भी आएंगे भाई टॉप में, तो ये भी आएँ क्योंकि उसमें तो टॉप से अगर बुलाया जाएगा तो अगर इनको बाहर नहीं किया जाएगा तो ये लोग आएंगे, फिर डीवी में बाहर होंगे। तो जो सीटें खाली होंगी तो फिर रेलवे उसको 6 महीने बाद निकालेगा, 7 महीने बाद निकालेगा, 8 महीने बाद निकालेगा, कब निकालेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग सोचिए कि इसमें आप ही का तो नुकसान होगा। 6 महीने साल भर बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, डीवी होता है, तो कितना ज़्यादा आपको नुकसान होगा और आपके ऊपर मेंटली कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कब। तो इस वजह से आप लोग इस मुद्दे को लेकर अभी से जागरूक हो जाइए कि जो भी नई वैकेंसी आने वाली है जिसका 30,000 पदों पर बताया जा रहा है, उसके लिए रेलवे पहले से ही इसका समाधान कर दे कि नॉन सीसीए को ही पहले बाहर कर दे, उनको फॉर्म ही ना भरने दे सीसीए काला में। और जो कैंडिडेट अगर उसमें भरता है तो उस पर 3 साल तक के लिए बैन कर दिया जाए। इस तरीके से कोई नियम, सख्त नियम लगाया जाए जिससे ये सारी समस्याएं रियल सीसीए के साथ ना हो। और दूसरी चीज़ें 1/3 2/3 होगा या नहीं होगा इस भर्ती में, उसको लेकर रेलवे अपने नियम को सख्त इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन करके ही जारी करे। तो जितने भी रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं आप लोगों की सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस मुद्दे को लेके आगे तक पहुंचाएं और अभी से, क्योंकि ये समस्या आपके साथ सबके साथ होनी है, चाहे आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, फॉर्म तो भरेंगे ही ग्रुप डी में। उसी लिए तो आपने अप्रेंटिस किया है कि 20% रिजर्वेशन मिलेगा, आप उसमें जाएंगे। तो आप लोग अभी से जागरूक हो जाइए और इस मुद्दे को लेकर सभी चैनलों के माध्यम से और सभी अप्रेंटिस कैंडिडेट से निवेदन है कि आप लोग इस मुद्दे को अभी से हाईलाइट करिए, ताकि नोटिफिकेशन में रेलवे सारा कुछ मेंशन करके ही दे कि नॉन सीसीए फॉर्म ना भर पाए हैं और किस बेस पे आप भर्ती करेंगे, केवल सीबीटी बेस पे करेंगे, एनईसी बेस पे करेंगे, 1/3 2/3 होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को क्लियर करके ही प्रोवाइड कराया जाए नोटिफिकेशन। तो और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि ये देखिए समस्या आप लोग सोचते हैं कि आपकी नहीं है, लेकिन ये समस्या हर एक कैंडिडेट की है। हर एक कैंडिडेट यही सोचता है कि चलिए हम नहीं कर रहे हैं बाकी लोग तो करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं बाकी लोग करेंगे, और उसी का खामियाजा 2024 की वैकेंसी का भुगतना पड़ रहा है कि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आप लोगों का आया है। और सभी कैंडिडेट यही परेशान है अलग अलग ITI देख के कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, और उसके चक्कर में दूसरी वाली वैकेंसी का भी नुकसान होता जा रहा है। तो इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों कि जो चीज़ें हमने बताया है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके, ताकि सभी लोग जागरूक हो पाएँ। तो जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।